तथाकथित विरोधी दल के जो सुप्रीमो हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि बिहार का माहौल खराब हो, बिहार का में विकास का रफ्तार धीरे हो। लेकिन आपको लगता है कि अब ये बिहार रुकने वाला है? तो मोदी नीतीश संग बिहार खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बोलिए, बिहार खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो आपको लगता है कि बिहार का प्रगति कोई रोक सकता है? कि विकसित भारत के संकल्प में प्रधानमंत्री जी के विकसित नवादा का भी समायोजन पूरी तरह से होगा। इस संकल्प के साथ आपके सेवा में मैं उतरा। लेकिन ये तभी संभव है जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मुझे हमेशा प्रोत्साहन रहा है, आजीवन स्नेह प्राप्त रहा है, क्योंकि हम सब का पहला जो पहचान है वो हम सब भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारा कोई सो पहचान होता है। और उस पूरे माहौल को बिहार में जिसने विकास के माध्यम से परिवर्तित किया और उस माहौल को पीछे अपने विकास के प्रयासों से पीछे ठेल दिया, उस शख्सियत का नाम है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार। तो उस हक से मांगने आए कि हमारे जिंदगी में अमन, चैन, शांति, प्रगति, आशा, ये सब को जिंदा किया इन्होंने। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज फिर वही जो है, जो हमारे तथाकथित विरोधी दल के जो सुप्रीमो हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि बिहार का माहौल खराब हो, बिहार का में विकास का रफ्तार धीरे हो। लेकिन आपको लगता है कि अब ये बिहार रुकने वाला है? जब विश्व के लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का जब गठजोड़ खड़ा हो गया है, तो मोदी नीतीश संग बिहार खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बोलिए, बिहार खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो आपको लगता है कि बिहार का प्रगति कोई रोक सकता है? प्रधानमंत्री अभी आए थे 7 तारीख को नवादा। पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाए थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में आए थे, और 10 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में आए। और कब आए हैं? ऐसे मुकाम पे आए हैं जब 10 साल बीतने के बाद भारत अपना नई उछाल के लिए तैयार है। तो उन्होंने यही कहा है कि आने वाला 25 साल एक ही संकल्प के साथ हर एक हिंदुस्तानी को लगना है कि जो हमारी भारत की जो परिभाषा चलती रही है कि गरीबों का देश भारत, सपेरों का देश भारत, इस संज्ञा को परिवर्तित करके हमको विकसित भारत आजादी के 100 साल के बाद बनाना है। तो इस संकल्प के साथ यहां पे पूरे भारत में 2024 के चुनाव में वो जा रहे। तो हमने भी 28 को नामांकन किया, और 28 को नामांकन जो किया, हमने भी एक संकल्प लिया कि विकसित भारत के संकल्प में प्रधानमंत्री जी के विकसित नवादा का भी समायोजन पूरी तरह से होगा। इस संकल्प के साथ आपके सेवा में मैं उतरा। लेकिन यह तभी संभव है जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मुझे हमेशा प्रोत्साहन रहा है, आजीवन स्नेह प्राप्त रहा है, विकास की इस गति देने में, नई उछाल में, नए नवादा के निर्माण में आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि नवादा जो आकांक्षी जिला में इतने दिनों से जो पड़ा हुआ है, शेखपुरा जो आकांक्षी जिलाओं में इतने दिनों से पड़ा है, मुख्यमंत्री जी आपके और प्रधानमंत्री जी के स्नेह से मैं इस 5 साल में इस जिला को आप सबके आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से इस आकांक्षी जिला से बाहर निकाल पाऊं। तो यही सबसे बड़ा काम जो है ये सिद्ध कर पाऊंगा। इसी संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में आया। मित्रों, चुनाव बड़ा नजदीक है, कुछ दिन रह गए, लेकिन आपकी व्यस्तता बहुत है, यही हमको चिंता सता रही। पूछिए कैसे? आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, 15 को अकबरपुर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का कार्यक्रम है, 16 एक दिन बचा आपको, 17 रामनवमी है आपका, 18 को इतना कड़ा लगन है
कि ऐसे भी सूखा सूखी चल रहा है, सब लोग इंतजार में है भोज भात करने के। तो भोज तो 18 को कर लीजिएगा, लेकिन फिर 19 को सुबह चुनाव है, तो 18 वाले भोज पर 19 पर काम चलाना पड़ेगा। इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। तो आपकी व्यस्तता को देख के हम थोड़ा चिंतित हैं, लेकिन उसी में से समय निकाल के जितना कर कुटुंब मित्र है, कोई दिग्भ्रमित भी हो रहा है तो अभी से उसको संभालिए और खाली कहिए कि प्रगति पथ पे चले, क्योंकि हम सब का पहला जो पहचान है वो हम सब भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद हमारा कोई सो पहचान होता है। ये पूरे भारत का, मुल्क का, हिंदुस्तान का चुनाव है। इसमें कोई आप गंभीरता जो है खो नहीं सकते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार पूरे नवादा लोकसभा की तरफ से और वारसलीगंज के तरफ से खास करके व्यक्त करता हूं कि चिलचिलाती धूप में आप विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए आए। करबद्ध आपको बहुत 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 धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं।